वेनेजुएला पर हमले के बाद अब ईरान ट्रंप की रडार पर है। ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% का टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि जो भी देश ईरान से सामान खरीदेगा उसे अमेरिकी व्यापार पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ चुकाना होगा। दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर टैरिफ को अपना हथियार बनाते हुए ग्लोबल व्यापार में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और इस फैसले को उन्होंने तुरंत प्रभावी और अंतिम और निर्णायक बताया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिन देशों के ईरान से आर्थिक रिश्ते हैं, क्या वो भी इस दबाव की चपेट में आएंगे? जी हां, भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है जिसका ईरान के साथ पुराना और रणनीतिक व्यापारिक रिश्ता है। आपको ये जानकारी दे दें कि चीन, तुर्की, भारत, यूएई, पाकिस्तान और अर्मेनिया ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। रूस से तेल खरीदने का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारत पर पहले से ही 50% का टैरिफ लगाया है। ऐसे में अगर ईरान से आयात पर भी टैरिफ लगता है तो भारत को 75% का टैरिफ देना पड़ सकता है। सबसे पहले भारत ईरान व्यापार की तस्वीर को समझते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 1.68 अरब डॉलर रहा और इसमें भारत ने लगभग 1.24 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि ईरान से 0.44 अरब डॉलर का आयात हुआ। यानी कि भारत को इस कारोबार में करीब 0.80 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस मिला है। हालांकि ये आंकड़ा बीते वर्षों की तुलना में काफी कम है। साल 2018-19 में भारत ईरान व्यापार करीब 17 अरब डॉलर के शिखर पर था, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद तेजी से सिमट गया। भारत ईरान में मुख्य रूप से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम कोक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स, सेब, बिटुमेन जैसे उत्पादन आयात करता है। वही भारत का ईरान को प्रमुख निर्यात बासमती चावल, चाय, चीनी, केले, दवाइयाँ, दालें और मांस उत्पाद है। खास तौर पर भारतीय बासमती चावल के लिए ईरान एक बड़ा बाजार है, जहां से लाखों किसानों की आजीविका जुड़ी हुई है। तो ईरान से कारोबार करने वाले देशों की अमेरिका के साथ व्यापार पर यह टैरिफ लागू होगा। चूंकि भारत ईरान का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इसलिए इसका असर भारत के अमेरिकी निर्यात पर भी पड़ सकता है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं की है। आपको बता दें कि पहले से ही अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा है। अगर ईरान से व्यापार के चलते एक्स्ट्रा 25% टैक्स लगाया गया तो कुल मिलाकर 75% तक पहुंच सकता है। इससे अमेरिका में भारतीय सामान महंगा होगा, निर्यात घटेगा और अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव बढ़ेगा। ईरान से आयात भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कंपनियां खतरे से बचना चाहेंगी। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत का ईरान से अधिकांश व्यापार सीधे नहीं बल्कि तीसरे देशों के जरिए होता है, जिससे प्रभाव सीमित रह सकता है। भारत पहले ही वैकल्पिक रास्ते अपना चुना हुआ है। रूस की इस तरह ईरान से भी तेल खरीद जारी रह सकती है, लेकिन इसकी लागत फिर से बढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के साथ कारोबार करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि जो देश ईरान के साथ बिजनेस करते हैं उन पर नया 25% टैरिफ लगेगा और इस घोषणा का मतलब है चीन से सामान इंपोर्ट करना काफी महंगा हो जाएगा, जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तोड़ने के लिए ये फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि इसे तुरंत लागू किया जाए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस करने वाला कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी और बिजनेस पर 25% का टैरिफ देगा। उन्होंने आगे कहा कि ऑर्डर आखिरी और पक्का है। आपको बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पर डायरेक्ट हमले की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले का विकल्प पूरी तरीके से खुला है।
डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के ट्रेड पार्टनर्स पर अमेरिका 25% टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो तेहरान पर उसके हिंसक प्रोटेस्ट पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। ईरान में हो रहे प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे गए। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बार बार तेहरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि इस्लामिक रिपब्लिक सरकार विरोधी प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ जानलेवा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है तो अमेरिका हमला करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह नहीं बताया कि ये 25% टैरिफ कैसे लागू किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी नहीं बताया है कि ईरान के साथ बिजनेस करना किसे माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है, मगर अब ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये एक्स्ट्रा टैरिफ कैसे काम करेगा और किन देशों को टारगेट किया जाएगा। क्या सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सर्विसेज पर भी और भी ज्यादा ड्यूटी लगेगी। बहरहाल ट्रंप का यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर बचाने के लिए अमेरिकी मिलिट्री दखल की बात कही है। ईरान में फोन और इंटरनेट कनेक्शन बंद है और इससे ईरान के लोग बाहरी दुनिया से अलग थलग हैं। नए टैरिफ का मतलब है कि चीन से आने वाले सामान पर कम से कम 45% टैरिफ रेट लग सकता है। कारण है कि पहले से 20% है, मतलब पहले से 20 और अभी 25%। चीन कस्टम डेटा के मुताबिक 2025 के पहले 11 महीने में चीन ने ईरान को 6.2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया और 2.85 बिलियन का इंपोर्ट किया। ये तेल की खरीद का हिसाब लगाने से पहले की बात है, जिसे चीन पब्लिक में नहीं बताता है।